अच्छा लड़ेगा, वही गब्बर का इलाज करेगा। वही गब्बर का इलाज। तो हम लोग क्या करते हैं, वो किसी को हुआ पेशेंट को, तो सब ढूंढ के एक ही प्रोटीन निकालते हैं और वो एक प्रोटीन गब्बर को मार गिरा सकता है। यानी जय और वीरू यही है। जय और वीरू यही है। मतलब पहले जमाने में 40-50 साल पहले ये मुन्ना और सर्किट थे, अभी एकदम बराबरी के लेवल पे आ गए यूएस और इंडिया कि ये जो मेटानिमो वायरस है वो सांबा है। लेकिन आप जब निमोनिया की तरफ हमारे घर में आते हो तो हमको क्या पता सांबा है या गब्बर है। गब्बर का ट्रीटमेंट करने वाले एंटीबायोटिक है जय और वीरू, उनका कॉस्ट तो बहुत होता है, साइड इफेक्ट भी बहुत होता है। कि अगर हमें पता चले ये सांबा है तो फिर हम गब्बर का ट्रीटमेंट बंद कर देंगे। वो अगर आने वाला वायरस गब्बर है सांबा है, अभी तमीज अब घर पे नहीं बैठेंगे, चढ़ो वो पानी के टंके पे और ठोक दो। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय। बात करेंगे चीन से आती हुई उन तस्वीरों की जिसने एक बार फिर दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। डराना इसलिए क्योंकि चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक बार फिर कोविड-19 वैक्सीन के इस दौर की याद दिला रही हैं, यानी उस कोरोना वायरस की याद दिला रही हैं। तो क्या वाकई में कोई नया वायरस फैल रहा है? कौन बताएगा? डॉक्टर से ही पूछना चाहिए। डॉक्टर रवि गोड़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिका से मैं डॉक्टर हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल वही जो सब लोग आपसे पूछ रहे हैं, क्या मार्केट में नया वायरस आया है? हाँ देखो, वायरसेस तो हजारों है, करोड़ों है और वायरसेस तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है ये नया नहीं है, ये बिल्कुल पुराना है। मतलब 60 साल से है और हम इसे 25 साल से जानते हैं। तो लेकिन ये आरएनए वायरस है। वायरसेस दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए वायरस स्टेबल होते हैं, वो बदलते नहीं है। आरएनए वायरस मतलब फ्लू, कोविड, वो थोड़े बदल सकते हैं और जो बदलते हैं उनको हम लोग म्यूटेट करते हैं और जिसको उत्परिवर्तन कहते हैं। तो अगर करोड़ों लोगों में फैल गया कोई वायरस, तो जब उनको इन्फेक्ट करेगा तब थोड़ा बदली भी करेगा और फिर उसके लक्षण बदल जाएंगे। तो ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो हम जानते हैं, मेरे पेशेंट खुद के हैं अमेरिका में, मैंने देखे हैं काफी, तो बिल्कुल सीरियस नहीं होता। वो थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन करता है, कभी कभी ब्रोंकाइटिस, एज्मा का अटैक ला सकता है, कुछ लोगों में निमोनिया ला सकता है। वो ज्यादातर बहुत कम उम्र के बच्चे, वो तो मेरे पेशेंट नहीं है, मैं एडल्ट डॉक्टर हूँ, और ये बहुत ज्यादा उम्र के बुजुर्ग या इम्यून सप्रेस इन लोगों को ही अटैक करता है। लेकिन क्या है ना कि अगर वायरस बदलता है, म्यूटेट होता है, तो कल्पना करो जब 2020 में कोविड आया था और जब इंडिया की दूसरी लहर में डेल्टा आया था, तो उनमें काफी डिफरेंस था ना। मतलब बहुत ही ज्यादा बदल चुका था। तो हम लोग टोटली नए वायरस की बात कर रहे थे, इतना बदल चुका था। मतलब हम डॉक्टर गोड़ से आपसे कि आप कह रहे हैं कि पुराना वायरस है, 25 साल से हमारी जान पहचान है, हम जानते हैं इसको, लोग भी बदल जाते हैं, तो ये तो बदलने वाला वायरस ही है। ये अगर बदल गया तो खतरा नहीं बनेगा, इस बात की क्या गारंटी? हाँ, तो गारंटी तो किसी बात की नहीं है, लेकिन ये खतरा नहीं बनेगा ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखो, जब वायरस इतना बदला कि हम लोग लड़ने की तैयारी कर रही है शकुनी से और वो बदल के दुर्योधन हो गया, तो अभी दुर्योधन के साथ कैसे लड़ेंगे ना, गदा से, तो एकदम पावरफुल हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये वायरस इतना बदला नहीं है और अभी भी मामूली ही है और मामूली ही रहेगा यूएस और इंडिया में। आप कहोगे कि आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हो? चाइना के पिक्चर्स तो देखे, कि इतने लोग भीड़ में खड़े हैं। तो ये दोनों बातें सही है कि वायरस खतरनाक नहीं है, फिर भी चीन में खतरनाक साबित हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और इस सवाल का जवाब जब हमें मिल जाएगा 1 सेकंड में, तब हमें ये भी पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए।